स्वागत है जी, स्वागत है जी का स्वागत है। आगे बढ़ो, हमारे साथ है भाजपा। भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कश्यप ने कहा कि जब जब केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तब तब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। बीते 16 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में है तो विकास कार्य पूरी तरह ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों से मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की दशा व दिशा बदली है और देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौलाकुआं, रामपुर, भारापुर, पड़दूनी, सैनवाला आदि पंचायतों में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि 370-35A को समाप्त करने की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा व विधानसभा में देने की बात हो और दशकों से राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को सिरे चढ़ाने की बात हो, ये सब मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव देश को बचाने, देश को आगे बढ़ाने और देश को सुरक्षित हाथों में रखने का चुनाव है। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये सुरेश कश्यप का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है और देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। सबसे यही निवेदन रहेगा कि आने वाली 1 जून को एक वोट कमल के फूल के लिए पड़े, कोई वोट छूटे ना। एक वोट इस देश के खातिर, इस देश को और समृद्ध बनाने के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद मिले, सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, ताकि हम मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना सके और शिमला सीट को चौथी बार जीत सकें। जिसके पास घर नहीं था उसको घर देना, घर में बिजली, पानी, शौचालय, घर में गैस देना, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा और 70 अब तो इस बार का जो घोषणा पत्र है उसमें तो कहा गया है, माननीय मोदी जी ने कहा कि 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, सभी को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। किसानों के खातों में 6,000 रुपया 3 किस्तों में डालने का काम और ऐसे अनेकों काम पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से मोदी जी का लक्ष्य इस देश को आगे ले जाना, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी दिन अवकाश नहीं दिया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। 24 घंटे 7 दिन केवल और केवल इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए, इस देश की और तरक्की करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना जो है हम सब के लिए अति आवश्यक है। 10 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी का जो रहा है, दिशा और दशा बदलने का काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। आज जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है, कभी भ्रष्टाचार के लिए जाना वाला देश आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, सबसे तेज गति से विकास कर रहा है और 10 सालों में ऐतिहासिक काम अगर हम देखें, चाहे धारा 370-35A को समाप्त करने की बात हो, चाहे 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने की बात हो, और जो राम मंदिर का मुद्दा पिछले 5 सालों से चला रहा था, वो भी अगर सिरे चढ़ पाया तो तभी चढ़ पाया जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर बिंदल आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा।
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कश्यप जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कश्यप जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम